क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि वो कभी वापस नहीं आएगी? क्या तुम उस सच्चाई को संभाल पाओगे, या फिर एक बार फिर टूट जाओगे? क्या तुम उसके बोझ तले ढह जाओगे, या फिर जाग जाओगे? देखो, ज्यादातर मर्द कभी उठते नहीं, क्योंकि उन्हें कभी मजबूर नहीं किया जाता। कंफर्ट उन्हें नरम बनाए रखता है, लव उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन दर्द दर्द लड़के से मर्द को तराशता है, और हार्ट ब्रेक, असली हार्ट ब्रेक, उन कुछ चीजों में से एक है जो तुम्हारे भ्रम को इतनी बेरहमी से तोड़ सकती हैं कि तुम्हारा असली रूप सतह पर आ जाए। वो चली गई, शायद उसने कहा। उसे स्पेस चाहिए। शायद उसने कहा कि वो अब भी तुमसे प्यार करती है, पर अब प्यार में नहीं है। शायद उसने कुछ कहा ही नहीं, बस धीरे धीरे फेड हो गई। एक दिन वो सब कुछ थी, और अगले दिन एक भूत बन गई। और अब तुम्हारे पास एक ऐसी खामोशी बची है जो इतनी लाउड है कि तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। तुम हर पल को, हर बातचीत को फिर से जीते हो। तुम गलती ढूंढते हो, रीजन वो व्हाट इफ, तुम उसके सोशल्स को स्टॉक करते हो। तुम अपने फोन को ऐसे देखते हो जैसे वो तुम्हारी लाइफ सपोर्ट मशीन हो, लेकिन दिल के अंदर तुम सच्चाई जानते हो, वो वापस नहीं आ रही। और अब वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा चुभता है। तुम्हें उसे अपना सेंटर बनाना ही नहीं था, तुम्हें उसे अपना कॉम्प्लीमेंट बनाना था। लेकिन अब जब वो जा चुकी है, अब जब भ्रम टूट चुका है, तुम्हें सबसे कीमती तोहफा मिलता है जो किसी मर्द को मिल सकता है। एक क्लीन स्लेट। वो वर्जन तुम्हारा जो उस पर डिपेंड करता था, जो खुद को पूरा महसूस करने के लिए उसे जरूरी समझता था। वो इंसान अब मर चुका है, और अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम उसका शोक मना सकते हो, या फिर उसे दफना कर एक नया इंसान बन सकते हो। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उसकी गैर मौजूदगी की वजह से तुम क्या बनोगे। स्टोइक्स ने कभी पेन से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे नम नहीं किया, उन्होंने उसे इस्तेमाल किया। मार्कस ओरेलियस ने अपने बच्चों को खोया, एपिक्टेटस को मारा गया और गुलाम बनाया गया। सेनेका को एग्जाइल और धोखा झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने बनाया। उन्होंने एगनी को आर्मर में बदला। तुम भी कर सकते हो। तो अब उसकी गैर मौजूदगी को रोमांटिसाइज करना बंद करो। उस टेक्स्ट का इंतजार करना छोड़ दो, वो जा चुकी है। अच्छा हुआ, अब उठो। उस वर्जन में बदलो जो इतना ऊपर उठ चुका हो कि वो भी वहां तक ना पहुंच सके। अगर अब तुम आंसर्स के लिए भीख मांगने से थक चुके हो, अगर तुम वाकई स्क्रिप्ट पलटना चाहते हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और कमेंट करो। आई रिलीज व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल। अब शुरू करते हैं। नंबर 1, दर्द है तुम्हारा कैटलिस्ट। तुम टूटे हो, मुझे पता है, लेकिन सच ये है, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारा ट्रिगर है, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता, ये तुम्हें झकझोरने आता है। तुम सोचते हो कि ये हार्ट ब्रेक तुम्हें तोड़ रहा है। नहीं, ये तुम्हें बना रहा है ब्रूटल पीस के साथ, एक एक करके। हर एक स्लीपलेस नाइट, हर एक साइलेंट मॉर्निंग, हर एक सेकंड जो तुम अपने फोन को घूरते हुए बिताते हो, वही है तुम्हारा फ्यूल, वही है प्रेशर। और प्रेशर भी किसी असली आदमी को तोड़ता नहीं, वो उसे फोर्ज करता है। इधर उधर देखो, कितने मर्दों को जानते हो जो बिना किसी पर्पस के जी रहे हैं, जो लाइफ को बस यूं ही जीते हैं, नम, डिस्ट्रैक्टेड, वीक। तुम्हें वो चीज मिली है जो उनके पास नहीं है, इंटेंसिटी, फायर। ऐसा कुछ जो इतना दर्द देता है कि तुम इवॉल्व करने पर मजबूर हो जाते हो। जो हार्ट ब्रेक तुम्हारे सीने में है, वो तुम्हारा सिग्नल है। वो पुराना तुम जो उसके रिप्लाई का इंतजार करता था, जिसने उसे अपनी दुनिया का सूरज बना दिया था, जिसने अपनी वैल्यू भूल गया था। अब वो मर रहा है, और उसकी जगह एक नया इंसान पैदा हो रहा है। ज्यादा कोल्ड, ज्यादा शार्प, ज्यादा क्लियर। स्टोइक्स ने कभी दर्द से डर नहीं खाया, उन्होंने उसे पुराने दोस्त की तरह गले लगाया। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। क्यों? क्योंकि ग्रोथ पहले लॉस जैसी लगती है, फिर स्ट्रेंथ जैसी। और ये हार्ट ब्रेक तुम्हारा इन्विटेशन है लेवल द हेल अप करने का, इमोशनली बुलेट प्रूफ बनने का। रो सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा आखिरी आंसू होना चाहिए, किसी ऐसे के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। उसके बाद तुम उठते हो, तुम जिम जाते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम डिसिप्लिन को एक रिलीजन की तरह अपनाते हो, तुम डिस्ट्रैक्शन को मारते हो, वीकनेस को मारते हो, उस वर्जन को मारते हो जिसने कभी किसी के प्यार के लिए भीख मांगी थी। वो वापस नहीं आ रही, लेकिन जो भी दर्द वो छोड़ गई है, वही है तुम्हारा ब्लूप्रिंट, वही है तुम्हारी एज। और अगर तुमने इसे हार्नेस कर लिया, तो तुम सिर्फ बेटर नहीं बनोगे, तुम डेंजरस बन जाओगे। अगर अब तुम टूटना बंद करना चाहते हो, उसके लिए जो पहले ही जा चुकी है, अगर अब तुम अपना पेन पावर में बदलने को रेडी हो, तो लाइक बटन हिट करो,
सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और कमेंट करो नीचे। आई राइज थ्रू पेन। नंबर 2 डिटैचमेंट है पावर। जिस पल तुम पीछा करना छोड़ देते हो, तुम पूरी डायनामिक को पलट देते हो। जब तुम इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली डिटैच हो जाते हो, तुम अपनी एनर्जी को बहने से रोकते हो, तभी वो इसे महसूस करने लगती है। देखो, रीजन ये नहीं है कि वो चली गई इसलिए तुम दर्द में हो। रीजन ये है कि तुम अभी भी आउटकम से जुड़े हुए हो, अब भी उम्मीद में हो, अब भी फैंटेसी कर रहे हो, अब भी अपने दिमाग में वो मूवी चला रहे हो जिसमें वो रियलाइज करती है कि उसने गलती की और वापस आ जाती है। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ सुनो, जब तक तुम्हारा माइंड उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, तुम फ्री नहीं हो, तुम ओन्ड हो। किसी लड़की को वापस पाने का तरीका ये नहीं है कि तुम उसे अपनी वर्थ प्रूव करो। असली जीत तब है जब तुम अपनी लाइफ वापस पालो, बिना कुछ भी प्रूव करने की जरूरत के। स्टोइसिज्म एक बात बहुत क्लियर सिखाता है, अपनी इमोशंस को अपनी रियलिटी का मालिक मत बनने दो। जिस पल तुम डिटैच होते हो, तुम कंट्रोल वापस पा लेते हो। वो बस एक इंसान बन जाती है, ना कोई गॉड, ना कोई सेवियर, ना कोई मिथ जिसे पूजने की जरूरत है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है क्लैरिटी। ये कहना कि मैं ये दर्द महसूस करता हूं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं इसकी सेवा नहीं करूंगा। जब तुम उसका इंस्टाग्राम चेक करना बंद कर देते हो, उसके टेक्स्ट का इंतजार करना छोड़ देते हो, अपनी मूड को उसकी अटेंशन के हिसाब से चलाना बंद कर देते हो, तभी तुम अनटचेबल बनते हो। और अब सुनो वो डार्क ट्विस्ट, जिस पल तुम सच में केयर करना बंद कर देते हो, उसी पल वो सोचने लगती है। तब साइलेंस किसी भी मैसेज से ज्यादा तेज गूंजती है। लोग एब्सेंस को ज्यादा महसूस करते हैं जब वो उस इंसान से आता है जिसे वो हमेशा अवेलेबल मानते थे। तुम्हें अब अवेलेबल नहीं रहना है, तुम्हें रेयर बनना है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये समझना कि तुम्हारी केयर एक करेंसी है और वो अपनी सारी खर्च कर चुकी है। जब तुम डिटैच करते हो, तुम पावर को शिफ्ट कर देते हो। अब वो तुम्हारी वर्थ तय नहीं करती, अब तुम खुद करते हो। और जब तुम बिटरनेस की जगह पीस के साथ, स्पाइट की जगह स्टिलनेस के साथ चले जाते हो, तभी गेम पूरी तरह पलट जाता है। अगर तुम अब इमोशनल गुलामी से थक चुके हो, अगर तुम खुद पर मास्टरी चाहते हो, तो लाइक बटन हिट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, माई डिटैचमेंट इज माई पावर। नंबर 3, वो तुम्हें क्लोजर देने की जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ना कोई रीजन, ना कोई गुड बाय, ना कोई फाइनल टॉक जो तुम्हें समझने में मदद करे। और जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी तुम कंट्रोल वापस पालोगे। क्लोजर उन सबसे बड़े झूठों में से एक है जो हमें बेचे गए हैं। हमें लगता है कि अगर हमें बस सही शब्द मिल जाएं, एक सही सा एंडिंग मिल जाए, तो हम फाइनली मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, उसका क्लोजर आखिर बदल क्या देगा? क्या वो बिट्रेयल को अंडू कर देगा? क्या वो साइलेंस को मिटा देगा, या बस एक और ब्रेड क्रम्ब होगा जो तुम्हें इमोशनली हुक्ड रखेगा? स्टोइक्स के पास इसके लिए एक फ्रेज था, एमर फाती, लव योर फेट। इसका मतलब है जो है उसे एक्सेप्ट करो, ना कि जो तुम चाहते थे वो हो सकता था। रिलेशनशिप खत्म हो गया, बस उतना ही क्लोजर तुम्हें चाहिए। उसे ये पावर मत दो कि वो उस वूंड को हील करे जो उसी ने दिया था। वो तुम्हारा काम है, क्योंकि क्लोजर कोई चीज नहीं है जो वो तुम्हें दे। क्लोजर कुछ ऐसा है जो तुम खुद बनाते हो, ये तय करके कि तुम्हारा पास्ट अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव डिफाइन नहीं करेगा। डार्क साइकोलॉजी ये साफ कहता है, कई लोग जानबूझकर गोस्ट करते हैं या बिना एक्सप्लेनेशन के दूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि इसलिए ताकि तुम इमोशनली स्टक रहो, ताकि वो दरवाजा थोड़ा सा खुला रहे, ताकि ये इल्यूजन बना रहे कि शायद, बस शायद, अगर तुम थोड़ा और वेट करो तो वो वापस आ जाए। ये मैनिपुलेशन है। और हर बार जब तुम क्लैरिटी के लिए रीच आउट करते हो, तुम ये आइडिया और मजबूत कर देते हो कि तुम्हारा पीस उसकी परमिशन पर डिपेंड करता है। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है इमोशनली सॉवरेन बनना। इसका मतलब है वैलिडेशन मांगना बंद करना उससे जिसने पहले ही अपना डिसीजन दिखा दिया है। तुम्हें माफ करने के लिए उसका अपॉलॉजी नहीं चाहिए, तुम्हें हील करने के लिए उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुम्हें अपना पीस पाने के लिए उसके वर्ड्स की जरूरत नहीं है। यू आर द क्लोजर। जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि बस अब बहुत हो गया, तभी कहानी खत्म होती है। अगर तुम उन शब्दों का इंतजार करना बंद करना चाहते हो जो कभी नहीं आने वाले, अगर तुम खुद ही दरवाजा बंद करने को रेडी हो, तो लाइक बटन हिट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, आई गिव माई सेल्फ क्लोजर। नंबर 4, तुम यहां चुने जाने के लिए नहीं हो, यू चूज।
ये बात एकदम साफ कर दूं, तुम्हें कभी भी किसी रियलिटी शो के कॉन्टेस्टेंट की तरह बैठकर चुने जाने का इंतजार नहीं करना था। तुम यहां चुने जाने के लिए नहीं हो, तुम चुनते हो। यही है असली शिफ्ट। यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। क्योंकि जब एक मर्द ये समझ जाता है कि उसकी वैल्यू उस अटेंशन से नहीं आती जो उसे मिलती है, बल्कि उस डिसिप्लिन, पर्पस और प्रेजेंस से आती है जो वो कैरी करता है, तभी वो चेसिंग करना बंद करता है और सिलेक्टिंग शुरू करता है। तुम अभी टूटे हुए महसूस कर रहे हो क्योंकि डीप डाउन तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे थे। तुमने उसे प्राइज बना दिया था। तुम्हें लगा कि अगर तुम काफी प्यार करोगे, काफी इंतजार करोगे, काफी दोगे तो वो रुकेगी। लेकिन ये है ब्रूटल ट्रूथ अट्रैक्शन। ऐसे काम नहीं करता। लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत है। वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें नहीं है। जब तुम स्क्रिप्ट को उलट देते हो और वांटेड बनने की कोशिश करना छोड़कर खुद को ऐसा इंसान बनाते हो जो शांति के साथ दूर जा सकता है, तभी तुम्हारी असली पावर सामने आती है। द स्टोइक मैन भीख नहीं मांगता, वो चेस नहीं करता। उसे ये जानने के लिए किसी के चूज करने की जरूरत नहीं होती कि उसकी वर्थ क्या है। मार्कस ऑरेलियस ने कभी किसी से अपने रास्ते के लिए अप्रूवल नहीं मांगा। वो बस अपने रास्ते पर चलता रहा और तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। एक ऐसी लाइफ बनाओ जो पर्पस, स्ट्रक्चर और सेल्फ रिस्पेक्ट से इतनी भरी हो कि जो भी उसे छोड़कर गया हो अब सिर्फ दूर से देखता रह जाए। तुम उसकी ऑप्शन नहीं हो, तुम उसका बैकअप प्लान नहीं हो। यू आर द मेन कैरेक्टर इन योर ओन स्टोरी। इसका मतलब अब ये सोचना बंद करो कि क्या तुम अच्छे थे, और ये पूछना शुरू करो कि क्या उसमें कभी वो स्ट्रेंथ थी जो तुम्हारे रास्ते से मेल खा सके। और अगर नहीं थी तो अच्छा है, अब जगह खाली है किसी ऐसे के लिए जो कर सके। अगर तुम अब किसी और के ऑप्शन बने रहने से थक चुके हो, अगर तुम अब रेडी हो अपना असली रोल निभाने के लिए, एज द वन हु चूजेस, तो लाइक बटन हिट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैंने खुद को चुना। नंबर 5, द ओनली रिवेंज इज री इन्वेंशन। तुम्हें बदला चाहिए, अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो ना। छोटा, न इमोशनल, न उसे पकड़कर अपनी बात साबित करने वाला। सिर्फ एक ही बदला मायने रखता है जो उसकी यादों में जलता रहे और उसे चुपचाप सताता रहे। री इन्वेंशन। तुम उसे लंबे लंबे मैसेजेस नहीं भेजते, तुम अपनी वर्थ के लिए बहस नहीं करते, तुम उससे अपनी वैल्यू देखने की भीख नहीं मांगते। तुम खुद को ऐसा इंसान बना लेते हो जो उससे इतना अलग होता है कि अगर वो अब तुम्हें देखे तो पहचान भी ना पाए। देखो, जब तुम चुपचाप लेवल अप करते हो, जब तुम जिम जाते हो, अपने फाइनेंसेस सुधारते हो, अपनी एडिक्शंस को मारते हो और एक काम कोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो, वो होती है पावर। ना कि उसे दिखाने के लिए, ना कि उसके लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें आखिरकार समझ में आ गया कि तुम असल में हो कौन। और कुछ भी इतनी जोर से ये नहीं कहता कि यू लॉस्ट मी फॉर एवर, जितना कि वो वर्जन बन जाना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम उसके बिना बन सकते हो। डार्क साइकोलॉजी स्क्रिप्ट को पलट देता है। लोगों को उम्मीद होती है कि तुम टूट जाओगे। उन्हें लगता है दर्द तुम्हें कमजोर बना देगा, तेज नहीं। इसीलिए इंडिफरेंस गुस्से से ज्यादा तेज होती है। इसलिए ग्रोथ बदले से ज्यादा सैवेज होती है। क्योंकि जब वो सोच रही थी कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, तब तुम चुपचाप खुद को एक वेपन में बदल रहे थे। रीइन्वेंशन गुस्से से नहीं आती, वो आती है इनकार से। उसी इंसान बने रहने से इनकार, नीचे पड़े रहने से इनकार, उस आइडेंटिटी में जीने से इनकार जिसे छोड़ दिया गया था। तुम अब वो नहीं हो। वो चैप्टर उसी दिन बंद हो गया जिस दिन वो चली गई। अब से तुम्हारा हर कदम, हर रैप जो तुम जिम में मारते हो, हर किताब जो तुम पढ़ते हो, हर रिस्क जो तुम लेते हो, वो सब पुराने तुम्हारे लिए एक फ्यूनरल है और नए तुम्हारे लिए एक रीबर्थ, जो अब किसी को चेज नहीं करता, ना किसी से चिपकता है और ना ही सराहे जाने के लिए इंतजार करता है। उसे सोचने दो, उसे देखने दो, उसे देर से समझ में आने दो कि वो आदमी जिसे उसने छोड़ा था अब अस्तित्व में ही नहीं है। अगर तुम अब सिर्फ एक याद नहीं रहना चाहते, बल्कि एक फोर्स बनना चाहते हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो। I rise by becoming unrecognizable. Number 6, control your mind or it controls you. तुम्हारा दिमाग या तो तुम्हारा हथियार है या तुम्हारी जेल। और हार्ट ब्रेक के बाद ये एक बैटलफील्ड बन जाता है। ऑब्सेसिव थॉट्स। क्या होता अगर? फ्लैशबैक्स। वो फैंटेसी वाले सिनेरियोज जहां वो वापस आती हैं। तुम पागल नहीं हो, तुम बस अपने दिमाग को बिना लगाम के दौड़ने दे रहे हो। और यही बात स्टोइक्स बाकियों से बेहतर जानते थे। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते,
तो वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। वो थॉट्स जिन पर तुम ध्यान देते हो, वो स्टोरीज जो तुम बार बार दोहराते हो, वो चॉइसेस जो वो कर चुकी हैं, हर बार जब तुम उन लूप्स में फंसते हो, तुम अपनी पावर खो देते हो। तुम उसके उस वर्जन के कैदी बन जाते हो जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहीं पर आती है इमोशनल मास्टरी। तुम्हें अपने थॉट्स को भी वैसे ही ट्रेन करना होगा जैसे तुम अपने शरीर को ट्रेन करते हो। रूथलेस डिसिप्लिन। तुम थॉट को पकड़ते हो, फिर उसे काट देते हो। ना उससे बहस करते हो, ना उसे जस्टिफाई करते हो, ना उसे बैठने देते हो। तुम उसे काटते हो और उसे एक्शन से रिप्लेस कर देते हो। नॉट डिस्ट्रैक्शंस, एक्शंस। पढ़ो, ट्रेन करो, कुछ बिल्ड करो, क्रिएट करो, पर्पस के साथ आगे बढ़ो। यही तरीका है एक ब्रोकन माइंड को फिर से ट्रेन करने का। डार्क साइकोलॉजी बताता है कि इमोशनल एडिक्शन रियल है। तुम्हारा दिमाग उन इमोशनल हाइज और लोज का आदी हो जाता है, इसीलिए दर्द भी एडिक्टिव लगता है। लेकिन जब तुम उस कहानी को भूखा रखते हो, जब तुम ऑब्सेशन को फीड करना बंद कर देते हो, तो वो धीरे धीरे मरती है, फिर अचानक खत्म हो जाती है। और जब तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है, जब तुम रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो, तब तुम सच में डेंजरस बनते हो। तुम टाइम के गुजरने का इंतजार करके हील नहीं करते, तुम नैरेटिव को कंट्रोल करके हील करते हो। और नैरेटिव ये है, वो जा चुकी है और तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, वो अब शुरू हो रही है। इस बार तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। अगर तुम अपने थॉट्स के गुलाम बनना छोड़ चुके हो, अगर तुम अपने माइंड के मास्टर बनने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, माई माइंड इज माई वेपन। नंबर 7, हर एब्सेंस इज अ गिफ्ट। अभी ये ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे कि उसका चला जाना तुम्हारे साथ होने वाली सबसे अच्छी चीज थी। क्यों? क्योंकि एक आदमी को सबसे ज्यादा जगाता है लॉस। कुछ भी तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से, तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट्स से, तुम्हारी कंफर्ट और वैलिडेशन की लत से इतना आमना सामना नहीं करवाता जितना कि पीछे छोड़े जाने का एहसास। उसकी एब्सेंस यही है तुम्हारा तोहफा, चुप्पी में लिपटा हुआ, दर्द में डूबा हुआ। लेकिन अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आता है, तो ये जबरदस्त ताकत बन सकता है। ज्यादातर मर्द कभी वो नहीं बन पाते जो उन्हें बनना था, क्योंकि उन्हें कभी झटका नहीं मिलता। वो कंफर्ट में फंसे रहते हैं, किसी और की दुनिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि लव उन्हें पूरा करेगा। लेकिन जब वो चली जाती है, तो ये इल्यूजन खत्म हो जाता है। तुम रह जाते हो सिर्फ तुम, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आईना। और उसी पल जब शोर बंद हो जाता है, जब टेक्सटिंग रुक जाती है, जब वीकेंड शांत हो जाते हैं, तब या तो तुम टूटते हो या बदल जाते हो। स्टोइक्स अपने रास्ते आसान होने की दुआ नहीं करते थे, वो खुद को इस तरह ट्रेन करते थे कि जो भी आए उससे निपट सकें। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। वो चली गई, अच्छा हुआ। अब तुम्हारे पास वो स्पेस है जिसमें तुम वो बन सको जो तुम पहले से थे, उससे पहले कि तुम अपनी एनर्जी उसे बचाने में लगा रहे थे। देखो, उसकी एब्सेंस ने एक वैक्यूम बना दिया है, और अब ये तुम पर है कि तुम उसे किस चीज से भरते हो। पर्पस, ग्रोथ, स्ट्रेंथ, यही तुम्हारे फ्यूचर को तय करेगा। तुम आने वाले कुछ साल किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर सकते थे जो पहले ही आधा दरवाजे के बाहर था, लेकिन अब तुम फ्री हो। यही है असली प्लॉट ट्विस्ट। फ्रीडम हमेशा पहले पहल हार्ट ब्रेक जैसी ही लगती है, इसीलिए इस साइलेंस को बर्बाद मत करो। इसे डिस्ट्रैक्शंस, रिबाउंड्स या ईगो गेम्स से मत भरो, इसे भरो एवोल्यूशन से। चुपचाप बिल्ड करो, डिसिप्लिन के साथ हील करो, सॉलिट्यूड में खुद को फिर से बनाओ। उसका जाना तो बस यूनिवर्स द्वारा रास्ता साफ करना था। अगर तुम उस चीज का शोक मनाना छोड़ चुके हो जो जा चुकी है, और अब उस स्पेस को अपनाने के लिए तैयार हो जो उसने छोड़ा, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, हर एब्सेंस मेड स्पेस फॉर माई राइज। नंबर 8, स्टॉप वर्शिपिंग पोटेंशियल। तुम उससे प्यार में नहीं पड़े थे, तुम उसके पोटेंशियल से प्यार कर बैठे थे। उससे जो तुमने सोचा था कि वो बन सकती है, उस वर्जन से जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में मौजूद था। और यहीं पर तुम खुद को खो बैठे। तुम किसी इंसान से नहीं, एक प्रोजेक्शन से प्यार कर रहे थे,
और प्रोजेक्शंस हर बार तुम्हें धोखा देंगे। देखो, जब तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो, डिस्टेंस को जस्टिफाई करते हो, डिसरिस्पेक्ट के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हो, तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक फैंटेसी से जुड़े हुए थे। तुम उम्मीद कर रहे थे कि वो किसी ऐसी इंसान में बदल जाएगी जिसका उसने कभी वादा भी नहीं किया था। लेकिन स्टोइसिज्म फैंटेसी से डील नहीं करता। वो सिर्फ उस सच्चाई से डील करता है जो है ठंडी, कड़वी, अनफिल्टर्ड रियलिटी। और सच्चाई ये है, उसने तुम्हें दिखा दिया था कि वो कौन है। तुम ही थे जिसने उस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। तुम सोचते रहे कि वो बदल जाएगी, कि वो लौट आएगी, कि अंदर ही अंदर वो तुम्हें उसी इंटेंसिटी से प्यार करती है जैसे तुम उससे करते थे। लेकिन लव विदाउट एक्शन इज नथिंग। इरादे रिश्ते नहीं बनाते, बिहेवियर बनाता है। और जब कोई इंसान चला जाए, दूर रहे, अकाउंटेबिलिटी से बचे या बिना कुछ कहे गायब हो जाए, तो वही है तुम्हारा जवाब। एक स्टोइक मैन लोगों को वैसे ही देखता है जैसे वो हैं, ना कि जैसे वो उन्हें देखना चाहता है। वो उम्मीदों के महल नहीं बनाता, वो सच्चाई पर किला बनाता है। और सच्चाई ये है, तुम उसके आइडिया से प्यार कर रहे थे, ना कि उसकी रियलिटी से। लेकिन अब वो इल्यूजन मर चुका है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस पल तुम उसके पोटेंशियल से प्यार करना बंद करते हो, उसी पल तुम अपनी रियलिटी को अपनाना शुरू करते हो। तुम इंतजार करना छोड़ देते हो, तुम पीछा करना बंद कर देते हो, तुम आगे बढ़ जाते हो। डार्क साइकोलॉजी सिखाता है कि आइडियलाइजेशन पहला जाल होता है। तुम किसी को पेडेस्टल पर रख देते हो और धीरे धीरे वही पेडेस्टल तुम्हारी प्रिजन बन जाती है। लेकिन अब तुम उस कैद से बाहर आ रहे हो, और जब तुम चीजों को साफ साफ देखना शुरू करते हो, तब तुम में भी समडे जैसी बातों से समझौता करना छोड़ देते हो। अगर तुम क्या हो सकता था इस सोच से बाहर आ चुके हो और अब जो है उसे अपनाने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, आई लेट गो ऑफ द इल्यूजन। नंबर 9, बिकम अ मैन शी कैंट रीच एनीमोर। द अल्टीमेट फ्लेक्स। ऐसा इंसान बन जाना जिससे वो अब कांटेक्ट तक ना कर सके, ना इसीलिए कि तुमने उसे गुस्से में ब्लॉक किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम उस वर्जन से इतना ऊपर उठ चुके हो जो कभी उसके लिए खुद को अवेलेबल रखता था। तुम उसे रिप्लाई करके रिवेंज नहीं लेते, तुम उसकी छोड़ी हुई क्रम्स को रिस्पॉन्ड करके अपनी वैल्यू साबित नहीं करते। तुम अनटचेबल तब बनते हो जब तुम इतनी ग्रोथ कर जाते हो कि अगर वो वापस भी आए तो भी अब तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ना रहे। देखो, ग्रोथ सिर्फ हीलिंग नहीं होती, ये असेंडिंग होती है। ये तब होता है जब तुम इतने ज्यादा पर्पस में रूटेड हो जाते हो, इतने फोकस्ड, इतने कोल्डली अलाइंड विद योर मिशन कि वो तुम्हारे सामने से गुजर भी जाए तो वो खुद को इनविजिबल महसूस करे, क्योंकि अब तुम उस एनर्जी के लिए एक्सेसिबल ही नहीं हो जिसने कभी तुम्हें तोड़ा था। यही है असली पावर, यही है स्टोइक मास्टरी। स्टोइक्स इमोशन से नहीं चलते थे, वो डायरेक्शन से चलते थे। वो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। क्या तुम सोचते हो मार्कस ऑरेलियस बैठकर ये सोचते थे कि कोई उन्हें मिस कर रहा है या नहीं? नहीं, उनके पास तो पूरी एम्पायर्स चलानी थी। और तुम्हारे पास भी तुम्हारा खुद का एम्पायर है जिसे तुम्हें बनाना है। और हर एक पल जो तुम उसकी स्टोरी देखने में, मैसेजेस चेक करने में या पास्ट को रिप्ले करने में लगाते हो, वो तुम्हारे फ्यूचर से चुराई गई एनर्जी है। जब तुम सच्चे मायनों में लेवल अप करते हो, वो न कोई शोर करता है, न कोई ड्रामा होता है, न कोई लुक एट मी नाउ मोमेंट होता है। वो होता है क्वाइट, प्राइवेट, आईसी। तुम अपना शरीर बदलते हो, तुम अपने मन को मास्टर करते हो, तुम अपने सर्कल को रिफाइन करते हो, तुम एक्सप्लेनेशंस देना बंद करते हो और एग्जीक्यूशन शुरू करते हो। और फिर एक दिन पता चलता है तुम गोस्ट बन चुके हो। इसलिए नहीं कि तुम छिप रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसके लेवल से बाहर निकल चुके हो। वो शायद एक दिन वापस आए, वो शायद टेस्ट करे कि तुम अब भी वही हो या नहीं। वो शायद कहे कि उसे वो वक्त याद आता है, लेकिन वो तुमसे बात नहीं कर रही होगी। वो उस इंसान के भूत से बात कर रही होगी जिसे उसने छोड़ा था। और नया जो तुम बन चुके हो, वो है अनरीचेबल। अगर तुम उसके वर्ल्ड में फंसे रहना छोड़ चुके हो और अब अनटचेबल बनने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, आई एम नो लॉन्गर विद इन रीच। नंबर 10, यू ऑलरेडी वन। यहां है वो ट्विस्ट जो ज्यादातर मर्दों को कभी समझ ही नहीं आता। तुम पहले ही जीत चुके हो, ना इसलिए कि वो वापस आ गई, ना इसलिए कि तुमने उसे कुछ साबित कर दिया,
बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस चीज से बच निकले जो तुम्हें तोड़ देने के लिए आई थी, और अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़े हो। वो विन उसकी रिग्रेट नहीं है, वो है तुम्हारा रीबर्थ। तुम टूटे थे, खोए हुए थे, ऑब्सेस्ड थे, शायद एकदम एज पर भी थे, और फिर भी आज तुम यहां हो। ये देख रहे हो, ज्यादा साफ सोच रहे हो, ज्यादा तेज महसूस कर रहे हो, रियलिटी को बिना फैंटेसी या डेस्पिरेशन के फिल्टर्स के देख पा रहे हो। बस यही है जीत। ना कोई शो रुचन, ना कोई शो ऑफ, सिर्फ अंदर की शांति। तुम्हें इसके बारे में पोस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसे अनाउंस करने की जरूरत नहीं, तुम बस इसे लाइव करते हो। स्टोइक्स मानते थे कि असली पावर दूसरों पर कंट्रोल नहीं, खुद पर कंट्रोल होता है। इमोशनल सेल्फ रूल, साइकोलॉजिकल आर्मर, इनर पीस, जो तब भी नहीं हिलती जब लोग चले जाते हैं या बदल जाते हैं। तुमने वो बना ली है, यही है तुम्हारी जीत। अब तुम्हारी पहचान इस पर नहीं टिकी कि कौन रुका और कौन गया। अब तुम खुद को डिफाइन करते हो। और ये है सबसे गहरी बात, जब तुम सच में इसे समझ जाते हो तो तुम उसे थैंक करोगे, ना जोर से, ना किसी मैसेज में, बस चुपचाप अपने मन में। क्योंकि उसी ने तुम्हें वो पुश दिया, उसकी एब्सेंस ने तुम्हारी एवोल्यूशन को मजबूर किया, और उसे खोकर तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाली, खुद को। अब तुम चलते हो काम के साथ, डायरेक्शन के साथ, एक क्वाइट एज के साथ। अब तुम किसी को खुश करने के लिए ड्रिवन नहीं हो, अब तुम ड्रिवन हो अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ पूरी तरह अलाइंड होने के मिशन से। और वो इंसान, वो उसी पल जीत गया था जिस दिन उसने दौड़ना छोड़ा और उठना शुरू किया। अगर अब तुम पीछे देखना छोड़ चुके हो और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो कि यही था तुम्हारा ब्रेक थ्रू, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो, और नीचे कमेंट करो, मैं पहले ही जीत चुका हूं। ये थी स्टोइक ब्लेसिंग की टीचिंग। अगली बार तक रहो ठंडे, रहो तेज, रहो रहमाने न रहो।